बोलिए परम वंदनीय 105 श्री सुजानवती माता जी की। बोले परम वंदनीय 105 श्री दयावती माता जी की। समस्त मुनि संघ की। चार पंक्तियां देवादिदेव 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में समर्पित है। ये रंग बदलकर तस्वीर बदल देते हैं, ये रंग बदलकर तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। बहुत शक्ति है चंदा बाबा के चरणों में। ये इंसान की तकदीर बदल देते हैं, ये इंसान की तकदीर बदल देते हैं। जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, वाहनों की आवश्यकता होती है, लकड़ी को लकड़ी से जोड़ने के लिए फेविकॉल की आवश्यकता होती है, दीपक को जलाने के लिए माचिस की आवश्यकता होती है, घड़ी को चलाने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, भूख को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ज्ञान वर्धन के लिए स्कूलों की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए ऐसे सद्गुरुओं की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार अतिथि के बिना आंगन बेकार है, पैसे के बिना पॉकेट बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, स्नेह के बिना परिवारीजन बेकार है, ठीक इसी प्रकार से सद्गुरुओं के बिना जिंदगी बेकार है, सद्गुरुओं के बिना जिंदगी बेकार है। सभी ने सुना है बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जिस समय जसपुर की पावन धरा पर विराजमान थे, परिचय प्राप्त हुआ था पूज्य गुरुदेव के पूर्व अवस्था का परिवारी लोगों से। उसके बाद निश्चित रूप से जब साक्षात दर्शन किए, आनंद की अनुभूति हुई, पूज्य गुरुदेव से भी महाराज श्री का मिलन हुआ और आज भी वो संस्कार जो श्री पाल जी ने दिए थे वह प्रज्वलित होते हुए नजर आ रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज श्री का चातुर्मास जब सूरजमल विहार दिल्ली में चल रहा था, हम लोग शाम के समय गुरु जी के पास पहुंचे और संध्याकालीन गुरु भक्ति की बेला में बहन ललिता जी उस समय बहन के रूप में थी, इन्होंने बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति की थी। निश्चित रूप से 20 जनवरी का वह दिन, चूंकि दोनों आचार्य परमेश जी के जाने के पश्चात अंदर ही अंदर हलचल हो रही थी कि आखिर इस संसार में अब कुछ भी सार नहीं है, संसार खाली खाली सा लगने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब हमारा सहारा नहीं है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज श्री, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दोनों गुरुओं के समाधि के पश्चात अंतरंग में एक भाव आया कि बस बहुत ब्रह्मचारिणी के रूप में रह करके गुरुओं के पास रहे हैं, पर अब अंतिम लक्ष्य जो हर साधक का हुआ करता है कि दीक्षा लेकर के इस संसार समुद्र से पार होना है। भावनाएं बनी, सहयोग बन गया आचार्य श्री के सागर जी महाराज श्री का अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव की पावन धरा पर, और उसके पश्चात एक ही भाव आया कि काश अगर ये संस्कार आज पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से होता तो जीवन धन्य हो जाता। पर विधि का विधान क्या लिखा था किसी को नहीं पता था। इतने वर्षों तक पूज्य गुरुदेव के साथ रहे, पर अकस्मात गुरु जी का जब समाधि का प्रसंग सारे देश और विश्व में पहुंचा, किसी को विश्वास नहीं हुआ और आज भी निश्चित विश्वास नहीं होता है। भले ही वो भौतिक शरीर से हमारे पास नहीं है, पर उनकी साधना, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति और उनकी अध्यात्म की ऊर्जा सतत हमारे साथ है और उसी ऊर्जा के सहारे हम लोग अपने कार्य को आगे कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज श्री का
समाचार मिला सरदना से बिहार हो गया है। यद्यपि 16 तारीख को हम लोग को निकलना था, परंतु सोचा कि दीक्षा के पश्चात आचार्य परमेश जी का अगर दर्शन का संयोग बन रहा है तो क्यों इस दर्शन से वंचित रहा जाए। आज बड़ी प्रसन्नता हुई और गुरु जी की यादें बहुत तेजी से उभर रही है मानस पटल पर। मैं आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में वह नमोस्तु निवेदित करते हुए यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, आप हम और आप आर्य श्री दयामती माता जी आदि को आगे दिशा निर्देश आदि देते रहे और अब तक के जीवन काल में जो भी कुछ गलतियां हुई हो आप क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। धर्मप्रेमी बंधुओं, इस तरह का पुण्य है, वर्णाओं का पुण्य है, वर्णाव्रत का पुण्य है कि आचार्य सौरभ सागर जी जैसे गुरुदेव एवं आर्यिका सुज्ञानवती माता जी का सत्संग सानिध्य है, सत्संग पदार्पण इस क्षेत्र पर हुआ और संतों के बीच वात्सल्य देखकर हमें भी, हम श्रावकों को भी जितना आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे ही एक क्षण मुझे याद आ रहे हैं जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य सौरभ सागर जी महाराज का मिलन, मंगल मिलन गाजियाबाद की धरा पर हुआ था। तो दोनों संतों का वात्सल्य देखकर मन गदगद हो चला था। आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज देह से हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियां, उनका आशीष सदैव समाज के ऊपर है। उन्हीं की प्रतिकृति के रूप में आचार्य सौरभ सागर जी जैसे संत आज उन हमारे बीच में विराजमान है और बड़े जब संतों का सानिध्य हमें प्राप्त होता है तो बहुत सारे सुधीजनों का और गुणीजनों का सानिध्य भी अनायास ही हमें मिल जाता है। ऐसे ही असोड़ा हाउस जैन समाज से भाई साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं, समाज पधारा हुआ है